नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हुई है बोकारो से। बोकारो के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में सफेद बाघिन गंगा की सुबह में मौत हो गई। साल 2012 के जनवरी महीने में जोड़े के साथ इसे भिलाई से लाया गया था, लेकिन अब उसकी मौत की खबर हो गई है। 2008 में भिलाई में गंगा का जन्म हुआ था। बाघिन की मौत के बाद वन विभाग के फॉरेस्टर शशिकांत महतो पोस्टमार्टम की तैयारी में जुट गए। जैविक उद्यान में तैनात बोकारो स्टील के अधिकारी समरेंद्र झा ने बताया कि बाघिन की उम्र हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अब मौत की वजह का पता चल पाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको उतारे जू में, बोकारो में जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है उसमें जो सफेद बाघिन थी गंगा, उसकी मौत हो गई है। मेन रीज़न है इसका एज, ये 16 साल से ऊपर के लगभग का हो गया और बाघ की उम्र करीब करीब 12 से 15 साल होती है। तो ये अपना एज जो है ये अपना पूरा कर चुका है। डॉक्टर की लापरवाही के चलते ऐसा कुछ नहीं हुआ, एज के चलते। जो भी विभागीय प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अभी जैसा कि बताया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा कि इसकी मौत ओल्ड एज के कारण हुई है, ऐसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई विशेष कारण। मेन रीज़न और सुरेंद्र इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुख भरी खबर है, इसलिए क्योंकि ऐसे ही वन्य जीव हमारे जंगलों में है नहीं, जो जू में है वो भी अगर सही सलामत नहीं बचे तो फिर बच्चे हो या हमारी जो नई जनरेशन है कैसे जान पाएगी जानवरों के बारे में। जी बिल्कुल पंकज, आपका कहना सही है। जिस तरह से बाघिन की मौत हुई और उसका नाम गंगा रखा गया था, एक जोड़े को लाया गया था, पहले ही बाघ की मौत हो गई थी और आज सुबह 9:20 पर इसकी मौत हो गई। वर्ष 2008 में भिलाई से दोनों जोड़े को लाया गया था। जिस तरह से इनका कहना है कि इसकी मौत जो हुई है उसके मतलब किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, समय हो गया था, इस वजह से मौत हो गई है। और जिस तरह से फॉरेस्टर ने बताया कि अभी डॉक्टर की टीम आएगी और वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम भी होगा, उसका रिकॉर्डिंग भी होगा और जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत का कारण क्या था। जी पंकज। तो सुरेंद्र, विशेषज्ञ और जो जू के प्रबंधन के लोग हैं वो उनका ये माना कि सामान्य मौत है, ये प्राकृतिक मौत है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि सामान्य मौत है, जो प्राकृतिक मौत है। लेकिन सबसे बड़ी है कि जो बोकारो का जैविक उद्यान का हम कह सकते हैं कि जो केंद्र था, ये सफेद बाघिन थी। तो यह कह सकते हैं कि जिस तरह से जो वहां देखने आते थे जू में, जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनको एक तरह से काफी दुख हो रहा है और इस तरह की जो क्षति हुई उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है पंकज। तो जाहिर सी बात है फिर जू में इसका असर पड़ेगा जू पर भी, क्योंकि जू में जो पर्यटक आते हैं ऐसा बता रहे हैं कि एक आकर्षण का केंद्र होती थी बाघिन, तो असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर भी जू के। बिल्कुल असर तो पड़ेगा पंकज, क्योंकि जिस तरह से बाघ अन्य कलर के होते थे, लेकिन यहाँ पर खास तौर से जो जोड़ा लाया गया था वो सफेद थे और सफेद बाघ बाघिन को देखने के लिए दूर दूर से जो पर्यटक है, जो दर्शक है, वो आते थे और देखते थे और वही मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता था। हालांकि अन्य जीव जंतु भी इस जैविक उद्यान में है, लोग आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो उन्हें न देखकर उन्हें दुख तो होगा पंकज। बिल्कुल निराशा होगी, मायूस होंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए ऐसे ही लगातार टिप्पणियां होते रहती हैं हाईकोर्ट की ओर से कि वनों में हमारे कितने जीव जंतु हैं, बाघ हैं नहीं है, लेकिन जो जू में बाघ हैं उनकी संख्या भी इस तरीके से घटेगी तो फिर ये बहुत ही चिंता वाली बात हो जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।